हेलो, सॉरी उस वक्त मैं आपका फ़ोन नहीं उठा पाई, रूहान आ गए थे। खैर हम लोग कल बात करते हैं। हाँ, मिलने के बाद सारी बातें कर लेंगे, ठीक है? ओके, बाय। सॉरी उस वक्त मैं आपका फ़ोन नहीं उठा पाई, रूहान आ गए थे। हम लोग कल बात करते हैं। हाँ, मिलने के बाद सारी बातें कर लेंगे। क्या हुआ रोहन? अब तक सोए नहीं? सोई तो आप भी नहीं। तुम्हारे चेहरे पे साफ झलक रहा है अभिषेक का वो थप्पड़। तुम्हारी बीवी की बेवफाई, उसका दुख तुम्हें आज भी है। मुझे पता है कि इस वक्त तुम्हारे दिल में कैसा तूफान उठ रहा होगा। तुम अपने दिल का दुख किसी से बांटना चाह रहे हो, लेकिन मेरे अलावा रोहन इस घर में कोई भी नहीं जो तुम्हें समझ सके, तुम्हारे दुख को जान सके, क्योंकि सबको अभिषेक की फिक्र है। किसी को तुम्हारी परवाह नहीं, लेकिन रोहन बेटा मुझे है। क्या सिमरन ने फिर कुछ किया? तुम मुझसे कहो, क्या कहना चाहते हो? गॉड, सिमरन, सिमरन इस कदर गिर सकती है मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी। अभिषेक के लिए खुलेआम झूठ बोल रही है। ये तो सरासर बगावत है तुम्हारे रिश्ते से, इस घर से, हम सब से। सिमरन को रोकना होगा, और अगर वो ना रुके ना तो उसे इस घर के बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। हद है हर बात की। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें इस वक्त कैसा महसूस हो रहा होगा, कैसा लग रहा होगा जब तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारी बीवी बेवफा है। नहीं चाची, मेरा मतलब वो नहीं था। वो दोनों। बस रोहन बेटा, बस। आंखें बंद करने से अंधेरा नहीं होता। आंखें खोलो, दिल से नहीं दिमाग से काम लो। जो हो रहा है, जो दिख रहा है, मैं वही कह रही हूँ। आगे क्या करना है ये तुम पर है। सिमरन, क्या कहा था तुमने कि तुम्हारे रिश्ते का आधार इतना मजबूत है कि उसे कोई नहीं तोड़ सकता। तुमने मुझे चैलेंज किया है और मैं
मैं किसी भी हाल में हार नहीं सकती। अब तुम दोनों के रिश्ते में आई दरार को मैं इतना गहरा कर दूंगी कि जिंदगी भर कोशिश करोगी ना तो भी नहीं भरेगी। मैं इतना बड़ा गड्ढा खोदूंगी कि तुम गिरकर कभी नहीं उठोगी। शक की आग को इतना भड़का दूंगी कि तुम दोनों का रिश्ता उसमें जलकर खाक हो जाएगा। मैं साबित कर दूंगी कि तुम बेवफा हो संगम। तुमने रूहान को अभिषेक के लिए धोखा दिया है। अभिषेक के लिए खुलेआम झूठ बोल रही है। ये तो सरासर बगावत है तुम्हारे रिश्ते से, इस घर से, हम सब से। सिमरन को रोकना होगा, और अगर वो ना रुके ना तो उसे इस घर के बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें इस वक्त कैसा महसूस हो रहा होगा जब तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारी बीवी बेवफा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। सिमरन तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मुझे मेरे प्यार के बदले तुम बेवफाई नहीं दे सकती। नहीं। हे भगवान, 9 बज गए, किसी ने मुझे उठाया भी नहीं। रूहान, 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 रूहान। कहाँ चले गए? आज सुबह नींद ही नहीं खुली। पता नहीं मैं इतनी देर कैसे सो गई। अरे कोई बात नहीं बेटा, वैसे भी तुम बहुत थकी हुई थी ना, थोड़ा आराम मिल गया, अच्छा ही हुआ। रूहान ने नाश्ता कर लिया? भाभी, भैया तो ऑफिस भी चले गए। इतनी जल्दी चले गए और मुझे उठाया भी नहीं। आज कल मिलते हैं। ओके। क्या हुआ? सब कुछ सेट हो गया ना? भगवान का आशीर्वाद हो, कल तक सब सेट हो जाएगा। सेटिंग? मैं पूछती हूँ, क्या सेट हो जाएगा? तुमसे मतलब? तुम जाओ और अपनी सेटिंग करो, ये हमारा प्राइवेट मामला है। जाओ। पता है, आप लोगों का तो सारा टाइम ये सोचने में निकल जाता होगा कि चाची से दस्तखत कैसे हासिल करें और ये घर कब बेच दें। तो घबराना नैना, ये जितनी मर्जी कोशिश कर लें, ये घर नहीं बिकेगा। बिकेगा। ये घर बिकेगा। मैं बेचना चाहती हूँ। आप ऐसा मत करो ना प्लीज। आप इनको जानते नहीं हो, आप इनकी बातों में मत आओ। ये आस्तीन का सांप है, इनकी नजर ना हमारे पैसों पे है प्रजाई जी। जब दो बड़े बात कर रहे हो तो छोटों को बीच में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। ये तमीज तुम्हें किसी ने सिखाई नहीं? किरण और मेरी बातों के बीच में टांग अड़ाती हो? अड़ाऊंगी, जरूर अड़ाऊंगी। आपने मेरी परजाई जी को अपने जाल में फंसाया है। अच्छा, पूछ लो इनसे, यही है ये? कौन सी जोर जबरदस्ती की थी हमने इनसे? बल्कि ये आई थी, ये हमसे मदद मांगने के लिए।
हम तो इंसानियत के नाते, अपना होने के नाते इन्हें हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे। क्यों जी? हाँ मिनी, अंजी ठीक कह रही है। ऊपर से हम पर ही इल्जाम लगा रही। वाह! इल्जाम नहीं लगा रही हूँ मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। आप लोग झूठे हो, आप लोगों के मन में कालक है, आप लोग झूठ बोलते हो। चुप हो जाओ, रब दे वास्ते मत लड़ो प्लीज। इस वक्त हमें अकेला छोड़ दो। इतनी बड़ी बात सुनकर मिनी के दिल पे क्या बीत रही है ये मैं समझ सकती हूँ, इसलिए इस वक्त यहाँ से चले जाओ। चले। परजाई जी प्लीज, अब जानबूझकर ऐसी गलती मत करो परजाई जी। परजाई जी, इस घर के साथ हमारी बहुत सारी आदतें जुड़ी है परजाई जी। चाची, आप उन लोगों के बहकावे में नहीं आ सकते। वो ये घर सिर्फ अपने मतलब के लिए बेचना चाहते हैं। नहीं, वो लोग जो कुछ भी कर रहे हैं मेरे कहने पर कर रहे हैं। ये घर बेचना मेरी मजबूरी है। ऐसी क्या मजबूरी है मुझे बताओ। मजबूरी है मिनी, इसका मतलब हम लोग कर्ज में डूबे हुए हैं क्या? हाँ मिनी, इनकी मौत के बाद कुछ दिनों तक लोग चुप रहे, लेकिन मिनी अब उन सबको अपने पैसे वापस चाहिए। इसलिए अब ये घर बेचने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। हो सके तो मुझे माफ कर देना, मैं मजबूर हूं मिनी, मैं मजबूर हूं। हे भगवान, इतनी बड़ी बात हो गई और मुझे मालूम ही नहीं था। नैना, अब हम क्या करेंगे नैना? कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। हम हाथ पे हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते। हम किसी भी हाल में उन्हें उनकी इस चाल में कामयाब नहीं होने देंगे। जी ओके, बाय। मम्मी जी, वो अभिषेक भैया कह रहे थे कि इतनी दूर उनके घर में जाने से अच्छा है कि मैं उन्हें फोर सीजन रेस्टोरेंट में मिलूं। ठीक है बेटा। सिमरन, तू इतनी भाग दौड़ कर रही है, अगर अभिषेक का कोई और भाई होता ना तो वो भी नहीं देता। अभिषेक की बेगुनाही साबित करने के लिए तुम दिन रात एक कर रही हो सिमरन। पता नहीं तुम नहीं होती तो हमारा क्या होता। बहुत एहसान है बेटी। मम्मी जी, मैंने कोई एहसान नहीं किया, मैं तो सिर्फ अपना फर्ज निभा रही हूँ। इस घर की बहू होने का फर्ज, रूहान की पत्नी होने का फर्ज। मैं ये सब सिर्फ इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि अभिषेक मेरे पति के बड़े भाई हैं और उनकी वजह से इस घर से सारी खुशियाँ चली गई है। मैं वो सारी खुशियाँ इस घर को वापस लौटाना चाहती हूँ। मुझे उस दिन का इंतज़ार है जब किसी को अपने और पराये का भेद याद न रहे। याद रहे तो सिर्फ प्यार, याद रहे तो सिर्फ खुशियाँ। मम्मी जी, मुझे सिर्फ यही चाहिए और कुछ नहीं। रोहन, अरे चाची, आप यहाँ बैठिए। बैठना छोड़ो,
मुझे तो जब से तुमने सिमरन और अभिषेक के बारे में बताया, मेरी तो रातों की नींद उड़ गई है। बेटा, मैं तुम्हारे फ्यूचर को लेके बहुत ज्यादा टेंस्ड हूँ। चाची प्लीज, आप ये बात बार बार क्यों याद दिला रही हैं? भूल जाइए उस बात को, फॉरगेट इट। क्या कहा तुमने? भूल जाओ? रोहन बेटा प्लीज इतने सीधे मत बनो कि लोग तुम्हारे सीधेपन का फायदा उठाए। तुम्हारे नाक के नीचे सारी चीजें करते हैं और तुम आसानी से उन्हें भूल जाओ। तुम अगर भूलना भी चाहोगे ना तो मैं अब तुम्हें भूलने नहीं दूंगी। चाची प्लीज, मैं बहुत परेशान हूं। मुझे और परेशान मत कीजिए। हो सकता है हम लोग जो सोच रहे हैं वो गलत हो। हाँ माना सिमरन ने भैया से फोन पे बात की है, लेकिन वो बात जनरल भी तो हो सकती है। अगर बात सिर्फ फोन की होती ना तो मैं तुमसे कुछ ना कहती, लेकिन अब बात बहुत ज्यादा बढ़ गई है। दोनों अकेले चुपके चुपके मिलने लगे हैं। मिलने लगे हैं मतलब? ऐसा नहीं हो सकता। वो आप इस बात को क्यों बढ़ावा दे रही हैं? बढ़ा दे रही हूँ मैं? तो ठीक है, अभी सिमरन को फोन करती हूँ और तुम पता लगा लो। चाची ये क्या कर रही हैं आप? प्लीज। वैसे भी मैं वो पति नहीं हूँ जो अपनी बीवी पे शक करे। अगर इस वक्त तुमने सिमरन को नहीं रोका ना तो बात हाथ से निकल जाएगी। इससे पहले कि अभिषेक सिमरन के जरिए तुमसे बदला ले, रोक लो उसे प्लीज। चाची प्लीज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, मुझे सोचने का मौका तो दीजिए। अब बहुत देर हो चुकी है। तुम डर रहे हो। किससे डर गया हूँ? इस बात से डर रहे हो कि कहीं मेरी बात सच ना हो जाए। और अगर मुझे गलत साबित करना चाहते हो ना तो उठाओ फोन। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हेलो। हेलो सिमरन। हाँ सिमरन, मेरी कबर्ड में कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स रखी हैं। वो फाइल्स लेकर तुम ऑफिस आ सकती हो? जी वो मैं चाची के पास हूँ। मतलब मैं जा रही हूँ, बस रास्ते में हूँ। ओके ठीक है। क्या कहा? चाची के घर जा रही है? अब मैं तुमसे कुछ कहूंगी नहीं, तुम्हें सच्चाई दिखाऊंगी, तब तुम्हें यकीन होगा। चलो मैं बताती हूँ कि सिमरन की चाची का घर कहाँ है।